हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर के हिंदी के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए डेट और शिफ्ट भी देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 और एग्जाम डेट है 22/12/2017 और ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? ऑप्शन है निबंध, परिचर्चा, परियोजना या फिर पत्र। तो भाषा का मौखिक रूप कौन सा है? तो ये है परिचर्चा। चर्चा हम मौखिक रूप में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग डैश है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। तो ड वर्ण कौन से का उच्चारण स्थान मतलब ये कौन से वर्ग में आता है? ड किस लाइन में आता है? तो ये ट वाली लाइन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इन तीनों में हमें ट दे रखा है, आगे हमें बताना है ये कौन सा वर्ड है ये ट लाइन का। तो पहले आता है ट, ठ, फिर ड आता है, तो ये कौन सा वर्ड है? ये थर्ड नंबर का है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सके। रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो वह जल्दी चला गया डैश ताकि ट्रेन पकड़ सके, तो ताकि होगा इसमें सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो नहीं है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा गया है, तो अर्थालंकार का भेद नहीं है। तो अर्थालंकार के भेद कौन से है? उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है, तो फिर कौन सा नहीं है? यमक नहीं है। यमक किसका भेद है? यह है शब्दालंकार का। शब्दालंकार के भेद यमक, अनुप्रास और श्लेष है, और जो बाकी बचता है वो अर्थालंकार के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। पहला है आ बैल मुझे मार, दूसरा है टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, सी है घाट घाट का जूस पीना या फिर तिल का लड्डू बनाना। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट दिख रहा है। आ बैल मुझे मार, यहाँ पे टेढ़ी उंगली से घी निकालना होता है, घाट घाट का पानी पीना होता है और तिल का ताड़ बनाना होता है, तो इसलिए ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो ये किसने स्थापित किया था? तो ये क्या था? लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो वह खाता होगा, तो हम यहाँ पे बैठ के ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वह खाता होगा, अभी खाता होगा, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। तो कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? तो हमें बताना है चंद्रमा का समानार्थी शब्द। ऑप्शन है अंशु, दिनेश, रश्मि या फिर इंदु। तो चंद्रमा का समानार्थी शब्द है इंदु। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो पहला है, निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। तो ये क्या करेक्ट है? शुद्ध है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी बोला गया है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया, ये होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी अशुद्ध है। थर्ड है, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया। तो न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, ये नहीं हो सकता, न्यायालय ने उसको निर्दोष ठहराया होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी हमें दिया है, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, तो क्या ये हमारा करेक्ट होगा? तो ये भी हमें करेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे चारों ही अशुद्ध है वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। तो ऑप्शन है, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। बी है, किसी बात पर क्रोध करना। सी है, कार्य पूर्णतः व्यवहार करना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। तो इसका क्या अर्थ होगा? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इसका अर्थ होगा खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ऑप्शन है ब्रह्मा, सरस्वती, विशाल भारत या फिर हिंदी प्रदीप। तो सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डैश कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है स्वर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती और इनके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। बाकी अदर ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेम सागर की रचना की थी लल्लू लाल ने, रानी केतकी की कहानी की रचना की थी मुंशी ईशा अल्लाह खान ने और आकाशदीप की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन किस रचनाकार की रचना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास की या फिर रामचंद्र शुक्ल की, मुंशी प्रेमचंद्र की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गबन है मुंशी प्रेमचंद्र की लोकप्रिय उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है अरबी, उर्दू, फारसी या फिर हिंदी। तो मुहावरा शब्द है अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा के कुछ अन्य प्रचलित शब्द अदालत, आदमी, दुकान, शराब, हिम्मत, मुकदमा, ऐसे और भी शब्द एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। ऑप्शन है दाता, धात्रा, नेता या फिर विधाता। तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग है विधाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाता का हो जाएगा दात्री, धाता, नेता का हो जाएगा नेत्री और धात्रा का हो जाएगा धात्री। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं? तो अलंकार के भेद मुख्यतः कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार है और उभय अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो हमें बताना है जो एक वचन नहीं है। ऑप्शन है सत्य, दर्शन, व्यर्था या फिर वर्षा। तो एक वचन शब्द कौन से हैं? सत्य एक वचन शब्द है, व्यर्था एक वचन शब्द है, वर्षा एक वचन शब्द है। तो एक वचन कौन सा नहीं हुआ? तो यह है दर्शन। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम शब्द का बहुवचन बताइए। तो कलम शब्द के बहुवचन कल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? तो वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है समीर, समर, अनिल या फिर मारुत। तो वायु का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ये नहीं है समर। समर का मतलब होता है युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौना शब्द का मूल शब्द है डैश और प्रत्यय है डैश। तो हमें बताना है मूल शब्द कौन सा और प्रत्यय कौन सा लगा है खिलौना में। तो खिलौने शब्द का मूल शब्द तो होगा खेल और इस पे कौन सा प्रत्यय लगा है? ओना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम। तो नवीन का विलोम क्या हो जाएगा? नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया का पुराना हो जाता है, तो नया शब्द का हो जाएगा पुराना और पुरातन का हो जाएगा नूतन। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन है परनिंदा अच्छी लगना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो दूर के ढोल सुहाने लगने का अर्थ है अनदेखी वस्तु भाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो हमें बताना है विपरीत शब्द धूमिल का। ऑप्शन है धुंधला, उज्जवल या फिर चमकीला या फिर स्वच्छ। तो धूमिल शब्द का विपरीत शब्द होगा उज्जवल। स्वच्छ का हो जाएगा गंदगी और धुंधला का हो जाएगा स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राज्य भाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा या फिर बोली। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तथा भिन्न भिन्न अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो हमें बताना है जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर होता है यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है डैश ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, रिक्त स्थान हेतु उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन है धुंधला, अंधकार, उजाला या फिर अंधेरा। तो क्या ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे, तो अंधकार ना हो तो प्रकाश को कौन पूछे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधकार की वजह से ही हमें प्रकाश की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, तो ए का उच्चारण हम कहां से करते हैं, कंठ से करते हैं ना, ए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठ और तालु की सहायता ली जाती है ए के उच्चारण में। आप उच्चारण करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, गुरुआइन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। तो थोड़ा सा, तो क्या हम थोड़ा सा माप सकते हैं, नहीं माप सकते, तो ये क्या है, अनिश्चित हो गया। थोड़ा सा, कुछ, सब, तो ये नहीं मापा जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। अनिश्चित संख्या में है ये, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। ऑप्शन है पाठक गण, पाठक लोग, पाठक जने या फिर पाठक समूह है। तो पाठक शब्द का बहुवचन हो जाएगा पाठक गण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विघ्न का समानार्थी शब्द है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। तो विघ्न का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतराय। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है। तो हमें बताना है इस वाक्य में चौथा क्या है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण, उपयुक्त तीनों, संख्यावाचक विशेषण। तो चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो इसमें क्या आ रही है, संख्या आ रही है। चौथा संख्या है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सही शब्द को पहचानिए। तो हमें बताना है सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, षड्यंत्र इसी तरह लिखा जाता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो बागरू भाषा ज्यादातर बोली जाती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सन 1955 के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, अज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1955 में मक्खनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आगे के 3 क्वेश्चन हमारे गद्यांश से हैं, तो पढ़ लेते हैं गद्यांश। बहुत से लोगों से मित्रता करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सच्ची और आदर्श मैत्री 1 या 2 से ही संभव है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी को अपने प्रेम और विश्वास में लेने से पहले खूब जांच परख लेना चाहिए और फिर धीरे धीरे निरंतर अपने प्रेम को प्रगणता प्रदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध विद्वान जुम्मास का पक्की मित्रता का मंत्र बताते हुए कहना है कि मनुष्य जो स्वयं करे उसे भूल जाए और उसका मित्र उसे सदैव याद रखे। मित्रता का यही आधार है। मिलने पर मित्र का आदर करना, पीठ पीछे उसकी प्रशंसा करना तथा आवश्यकता के समय उसकी सहायता करना ही मित्रता का स्थायी करने का मंत्र है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। ऑप्शन है सच्ची मित्रता, मित्रता का आधार, प्रेम और विश्वास या फिर मित्र। तो गद्यांश का आधार क्या दिख रहा है हमें, शीर्षक क्या लग रहा है हमें, सच्ची मित्रता ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सच्ची मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशंसा शब्द का विलोम है। तो प्रशंसा शब्द का विलोम हमें बताना है। ऑप्शन है आदर, आलोचना, निंदा या फिर बुराई। तो प्रशंसा शब्द का विलोम
आलोचना भी होता है, निंदा भी होता है, तो हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये दोनों ही इनके विलोम है प्रशंसा का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।